राज्य, एक ऐसा राज्य जहां खेत लहलहाते हैं, नदियां मधुर गीत गाती हैं और प्रजा के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। और यह रहे हमारे दयालु और उदार राजा बलेंद्र राय। वाह! देखो ध्यान से, हमारी प्रजा कितनी सुखी है। यह सब देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। ये सब तो केवल आपकी दयालुता और मेरी अर्थात हमारी अच्छी नीतियों का फल है महाराज। किंतु एक दुखद समाचार सुनने का साहस जुटा रहा हूँ। क्या हुआ? जल्दी बताओ, ध्यान से। महाराज, पूर्वी प्रांत में भयंकर सूखा पड़ा है। बारिश एक बूंद भी नहीं हुई। सारी फसलें सूखकर नष्ट हो गई हैं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? हमें तुरंत कुछ करना होगा। महाराज, अगर हम जल्दी ही खजाने से पैसे लेकर अनाज नहीं खरीदेंगे तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। बिना देर किए खजाने से 1000 सोने के सिक्के ले जाओ और उन गरीबों के लिए अनाज का प्रबंध करो। यह मेरा आदेश है। जैसी आज्ञा महाराज। आप सचमुच एक महान राजा हैं। इस बार तो पूर्वी प्रांत में इतनी अच्छी फसल हुई है कि साल भर अनाज खाएंगे। हाँ भाई, बारिश भी खूब हुई। ऐसी फसल कई सालों में नहीं हुई। पंडित जी, मैंने अजीब बात सुनी। क्या बात है छोटू, इतना हौस क्यों रहे हो? वो जो मंत्री जी ने कहा था ना, सूखे के बारे में। लेकिन पूर्वी प्रांत के लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो बहुत बारिश हुई है, फसल भी बहुत अच्छी हुई है। ये तो बहुत गंभीर बात है। लगता है मंत्री जी ने महाराज से कुछ छुपाया है। छोटू, तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मंत्री ध्यान सिंह पर नजर रखो। देखो वह कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी ध्यान मत देना। समझ गया पंडित जी, मैं अभी चलता हूँ। वो देखो, मंत्री जी एक भारी संदूक लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। अरे, वो गड्ढा खोद रहे हैं और संदूक उसमें छुपा रहे हैं और उस पर एक अजीब सी चट्टान रख दी। वाह, पंडित जी सही थे, यह जरूर कोई धोखा है। पंडित जी, आप सही थे। मंत्री ने सारे सोने के सिक्के एक संदूक में भरकर जंगल में दबा दिए हैं और उस जगह को एक ऐसी चट्टान से चिन्हित किया है जो बिल्कुल सोते हुए हाथी जैसी दिखती है। शाबाश छोटू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब देखो कैसे ये धूर्त मंत्री खुद अपने जाल में फंसता है। महाराज, कल रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया। क्या स्वप्न पंडित जी? देवता हमारे राज्य से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे ही जंगल में 1000 सोने के सिक्कों का खजाना दफनाया है। अरे बाप रे, ये तो मेरे खजाने के बारे में बता रहा है। और वह खजाना एक ऐसी चट्टान के नीचे है जो एक सोते हुए हाथी के समान दिखती है। महाराज, ये तो अद्भुत संकेत है। कृपया मुझे इस पवित्र कार्य को पूरा करने का सौभाग्य दें। मैं स्वयं जाकर यह खजाना ढूंढ कर लाता हूँ। बहुत अच्छा, जाओ ध्यान से, और यह दैवीय खजाना हमारे लिए लेकर आओ। जल्दी करो, मुझे इससे पहले कि कोई और आए। वह चट्टान मिल गया, अब बस इस संदूक को निकालना है। लो महाराज, लीजिए वह दैवीय खजाना। मैंने ढूंढ निकाल। अरे, यह वही संदूक है, वही सोने के सिक्के। ध्यान से, यह तुम्हारा दैवीय खजाना नहीं है, यह तो वही पैसा है जो तुमने मेरी प्रजा के लिए लिया था। तुमने मुझे धोखा दिया, सूखा एक झूठ था। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। मैंने एक पल की कमजोरी में। चुप रहो, तुम्हारी सजा तय है। पहरेदारों, इस धूर्त को कैद कर लो। बालो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने ही आज राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है। आज से तुम इस राज्य के नए मुख्यमंत्री हो। महाराज, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये छोटू का साहस था जिसने असलियत उजागर की। धन्यवाद पंडित जी। और इस तरह अपनी चतुराई और साहस से पंडित बालो और छोटू ने धूर्त मंत्री का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। बालेंद्रपुर में एक बार फिर खुशहाली और न्याय का राज्य स्थापित हुआ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।